जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत खास होने वाला है। ये लेक्चर नंबर आप देख रहे हैं जैसा कि लेक्चर नंबर 6 है और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। और गलती से अगर भूले भटके कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ गए हैं तो प्लीज़ हट जाए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी में होने वाला है ये सेशन। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये होने वाला है। अध्याय 8 मतलब कि चैप्टर 8 का एग्जाम्पल का सेशन चल रहा है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज का सेशन करूंगा, मतलब खंड के बाद उपखंड है ना, उपखंड मतलब एक्सरसाइज 8.1 का मैं सेशन चलाऊंगा। तो अभी तक मैंने लेक्चर नंबर 5 तक अपलोड कर दिया है और साथ में एक और एक्स्ट्रा वीडियो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या बेनिफिट है वो मैं बताया था। और आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और आज इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 मतलब उदाहरण 5 होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, यानी कि P समकोण है। आप देख सकते हैं P में 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। OP 7 सेंटीमीटर है, OP 7 सेंटीमीटर। ये जो ट्राइंगल है ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। देखिए इसमें आप लिखिएगा आकृति 8.12 या आकृति 8.12 ये आपके बुक में दे दिया गया है, ये बुक में आपका दे दिया गया है आकृति 8.12। तो भाई 8.12 में दिया गया है। देखिए अब देखिए OP आपका 7 सेंटीमीटर है बच्चों, फिर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया गया है जनरली, ठीक है। देखिए आकृति 8.12, तो आप देख सकते हैं आकृति 8.12 में ये चीज दिया गया है। तो भाई आगे क्या बोलता है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना देने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आपको बोलता है कि साइन क्यूब और कॉस क्यूब। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये जो क्यूब है ना, ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब, इसी के मद्देनज़र इसी को हम लोग रेफरेंस मान करके, मेन मान करके हम लोग जो है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, इस चीज़ का डिसाइड करते हैं। यानी कि अगर देखिए ये साइन क्यूब बोल रहा है तो हम लोग ये वाला पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन को थीटा मान लेते हैं, इस वाले पोर्शन को थीटा मानना पड़ेगा। सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चा आपका हाइपोटेन्युस। और देखिए जो मैं ब्लू लाइन से अभी करूंगा ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू लाइन से मैंने इंडिकेट कर दिया, ये आपका हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। और ये जो है OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Q को रेफरेंस माना है ना, इसीलिए Q में एंगल बनेगा। अब चलिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो मैंने हल भी लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। हल ट्राइंगल OPQ, देखिए ट्राइंगल OPQ में आप देख सकते हैं OPQ से हमें यह प्राप्त है कि क्या प्राप्त है, देखिए तो जरा बच्चा, OQ का स्क्वायर, OQ ये क्या हाइपोटेन्युस है, ये क्या हाइपोटेन्युस है, ये क्या आपका बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये P है P। तो भाई देखिए OQ स्क्वायर, OQ मतलब हाइपोटेन्युस का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, OP का स्क्वायर प्लस आधार, है ना, ये तो लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, ये आधार का PQ क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब चलिए एक बात यहाँ पर समझ लीजिए तो आपको मजा भी आएगा। देखिए OP के जगह पर OP हो गया, PQ के जगह पर PQ स्क्वायर हो गया, OP स्क्वायर के जगह पर OP स्क्वायर हो गया, PQ स्क्वायर के जगह पर PQ स्क्वायर हो गया। लेकिन OQ स्क्वायर के जगह पर मैंने 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर लिखा, क्यों भाई, देखिए OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। देखिए OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो भाई एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरा यहाँ पर OQ का बात किया गया है, तो OQ बराबर हम लिखेंगे 1 प्लस PQ, क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ लिखेंगे। तो OQ के प्लेस पर हम लोग 1 प्लस PQ लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ओके। यहाँ तक अर्थात करके ये चीज़ आपको लिख देना है। देखिए यही चीज़ मैं रफ में किया हूँ, वो आप यहाँ पर कर दीजिए,
ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैं इस चीज़ को इरेज करता हूँ, ठीक है। अब मेन यहाँ पर समझेंगे, है ना, देखिए यहाँ पर मेन क्या समझना है हम लोग को, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है कि सेंटीमीटर लगाए हैं, क्या है, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है कि के क्यों नहीं लगाए हैं? आप बोलिएगा कि आप पूछेगा कि यहाँ पर आप के नहीं लगाए, यहाँ पर के नहीं लगाए। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि आप के लगाते। तो भाई अब के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सेंटीमीटर दे दिया जाए तो फिर के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटीमीटर में दे दिया जाए, किलोमीटर में दिया जाता है, मीटर में दे दिया जाए, कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, वो दे देते हैं या वो दिया रहता है। तो फिर हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, के नहीं लगाते हैं। अच्छा, एक और बात है कि वो लड़का पूछ रहा है कि किलोमीटर में क्यों नहीं हो सकता सर। भाई किलोमीटर में होने का तो हो सकता है ट्रायंगल, बट मेरे यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। भाई कलयुग है बाबू, कलयुग है ना, ये कलयुग चल रहा है। अगर बहुत सारे टीचर जो है कि उतना बड़ा बोर्ड भी बना लेंगे जिसमें जो है कि किलोमीटर वाला ट्रायंगल अट जाए, मेरे यहाँ पर तो नहीं अट सकेगा, ठीक है। मेरे यहाँ पर 6x5 का जो है कि बोर्ड है, तो इसीलिए किलोमीटर वाला जो ट्रायंगल यहाँ पर नहीं हट पाएगा। और हालांकि कलयुग है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल किलोमीटर का है ना, हेक्टोमीटर में हो सकता है ना, मिलीमीटर में भी हो सकता है, छोटा से छोटा भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है। चलिए, तो ये सब अलग बात है। तो ये तो आप समझ गए। ओ क्यू के प्लेस पर 1 + PQ हमने लिख दिया। ओके, कैसे हुआ तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ओ क्यू इक्वल टू 1 + PQ हो जाएगा। तो ओ क्यू का वैल्यू हम लोग 1 + PQ लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि साइन क्यूब और कॉस क्यूब का वैल्यू निकालना है ना। और हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू बाबू, हमको इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, इन दोनों का वैल्यू चाहिए। हमको सिर्फ ओपी का वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको इसका भी वैल्यू चाहिए, हमको इसका भी वैल्यू चाहिए। तो हम करते क्या है कि OQ को हम लोग 1 + PQ लिख देते हैं। चूंकि हमको OP का वैल्यू हमको मालूम है, हम OP का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बाबू, 7 का स्क्वायर कर देंगे। और PQ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी PQ है। जब OQ PQ में कन्वर्ट हो गया तो कुछ ना, मतलब 2 वैल्यू आ गया ना। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 टर्म था, हम इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा PQ का वैल्यू निकल जाएगा। जब PQ का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर ठूंस देंगे PQ का वैल्यू। जब यहाँ पर PQ ठूंस देंगे तो यहाँ पर OQ उल्टी कर देगा वैल्यू ठोको, मतलब निकल जाएगा, OQ का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर PQ का वैल्यू निकल जाता है तो PQ यहाँ पर डाल देंगे, और डालने के बाद OQ क्या करेगा, उल्टी कर देगा। OQ का वैल्यू उल्टी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब मिल जाएगा, OQ का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैसे ही काम करेंगे। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये OQ हाइपोटेनमस है, OQ का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर आपका OP हो गया, OP का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो PQ का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा OQ क्या है, 1 + PQ हो गया। कैसे हो गया, तो OQ इक्वल टू 1 + PQ, उधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा, PQ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो OQ इक्वल टू 1 + PQ हो गया। यहाँ पर पुट कर दे, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका A + B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, A² + B², P³ B², है ना। अब प्लस 2A बोले तो 1 और B बोले तो PQ, है ना, इक्वल टू OP² + PQ²। अब जरा देखिए तो मजा आएगा काटने में। देखिए PQ² मर गया, PQ² मर गया, है ना। तो बचा क्या, 1 + 2 × 1, 1 2 × 1 2, और 2 से फिर PQ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2P³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP²। ओके, अब देखिए तो क्या हो रहा है, ये 1 + 2P³ इक्वल टू OP कितना बाबू, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 2PQ इक्वल टू समझा 49। इधर 1 गया तो इधर माइनस में हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको दिस इम्प्लाइज पढ़ते हैं ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2PQ इक्वल टू 48, तो 2PQ इक्वल टू 48। अब मैं इसको साइड में बताता हूँ इस जगह पर, मतलब साइड में, मतलब इसको करने के बाद आप ये वाला प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं इधर वाला। तो भाई देखिए 2PQ इक्वल टू 40 का 48। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या कर सकते हैं, PQ इक्वल टू 48 अपॉन, ये इंटू में है, ये गुना में है तो भागा में जाएगा, है ना, भागा जाएगा, फुस बांग्ला नहीं जाएगा। ये गुना में है ना तो भागा में जाएगा, है ना। फुस बांग्ला धनबाद में जो है कि एक जगह का नाम है, ठीक है। आप लोग आइएगा, हम झारखंड से हैं, आप लोग कहीं से भी हैं, हमको ये तो मालूम नहीं है, कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड के कहीं किसी भी कोने से, ठीक है।
तो आप अगर धनबाद आइएगा झारखंड में तो मैं घुमा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में गुना में तो भागा में चल गया, फुस बंगला में नहीं। ओके, अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 24 आ गया। तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो गया 24। पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, समझ गए। तो भाई हमारा क्या आ गया P और Q, पी क्यू ये 24 आ गया 24। देखिए सारा हमारा क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो बेस ये जो बेस है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। हमारा पी क्यू का वैल्यू सेंटीमीटर में आ गया, तो अब पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 24, तो यहाँ पर ओ क्यू कितना आ जाएगा 25। इधर -24 है तो उधर जाएगा तो जोड़ के तो प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक अगर आप लोग कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए बच्चों, चलिए इसको पहले उतार लीजिए फटक से। तो चलिए अभी एक कॉस क्यू है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा ओ क्यू का वैल्यू आ गया है, तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, है ना। इसके बाद इस पोर्शन के बाद यहाँ पर लिखेगा ये चीज़, ठीक है, वाइट चौक से लिख दे रहे हैं, दिया है, क्या दिया है बाबू, ओ क्यू माइनस पी क्यूब इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और हमारा क्या आया बाबू, पी क्यू का वैल्यू देखो तो 24 आया है, तो ना, अर्थात ठीक है, क्या आया बाबू, ओ क्यूब माइनस 24 सेंटीमीटर में है, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो दिस इंप्लाइज डैट ओ क्यू इक्वल टू 1 + 24 डैट इज 25। 1 + 24 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में। तो भाई देखिए ओ क्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है। अब मैं इसको नीचे वाला पोर्शन को इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करने का है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब का मान ज्ञात करना। अब तो सिंपल है, आसान है, ठीक है। साइन क्यूब बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पंडित हरि, है ना। आप वो वाला ट्रिक याद कर सकते हैं, अगर देशभक्ति आपके अगर जिगर में कूट कूट के भरा है तो वो चीज़ आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आगे आपकी इच्छा। साइन थीटा इक्वल टू P/H हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू, देखो तो साइन ये क्यू है, साइन क्यूब है ना। देखिए आपको यहाँ से नहीं देखना, अगर आप ओ से देखेंगे तो बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा नहीं, गलती कीजिएगा। जो बोला वहीं से देखिए, साइन क्यूब तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे साइन क्यूब, क्यूब को देखेंगे, क्यूब को देखेंगे तो क्यूब का सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, या फिर यहाँ पर देखिए जो परपेंडिकुलर बनता है इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, और इसके जो बेस होता है जिस पे ये दिया रहता है वो क्या होता है बेस हो जाता है, इसके ऑपोजिट साइड वाला बेस हो जाता है, मतलब ये वाला का ऑपोजिट साइड बेस हो जाता है। तो ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया ओपी, कितना हो गया परपेंडिकुलर ओपी। तो ओपी का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 7 सेंटीमीटर, और एच हाइपोटेनस कितना आया बाबू 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर मर जाता है और ये बचेगा 7/25। आप बोलिए सेंटीमीटर मर गया तो इसका क्या लॉजिक है, देखो इसका लॉजिक हम समझा देते हैं। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, ठीक है, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का, चाहे कोई जो थीटा रहे, कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहे, कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रहे, तो वो क्या होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है सर, स्केलर अदिश राशि होता है, अदिश राशि। साइन थीटा, साइन क्यूब जो है ये एक प्रकार का एंगल बताता है, 7/25 कुछ एंगल होगा, है ना। तो इसीलिए इसका कोई अगर देखा जाए तो इसका यूनिट अगर बात करें एंगल का तो वो रेडियन होता है, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर वगैरह तो होता नहीं, इसलिए सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है। तो यही बात है। और सॉलिड एंगल का स्टेयर रेडियन होता है, तो सब आप पढ़िएगा क्लास 11th में, फिजिक्स में बहुत अच्छा से पढ़िएगा। और मैथमेटिक्स में भी एक चैप्टर है क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साइन क्यूब बराबर आपका क्या हो गया 7/25 हो गया, इसीलिए सेंटीमीटर को मार देते हैं जान,
अब कॉस क्यूब बचा, तो कॉस क्यूब का बड़ा आसान है, बड़ा सहज है। कॉस क्यूब बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस का वैल्यू कितना बाबू बोला तो फटक से 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मर गया तो आंसर हो गया 24/25, है ना। चलिए तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। ओके चलिए उतार लीजिए बच्चों, है ना। और आशा है कि ये जो वीडियो लेक्चर नंबर 6 आप लोगों को समझ में आया होगा और आप सभी बच्चे जो है कि इतना देर से हमारे वीडियो को वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं, मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का जोहार और बहुत बहुत आभार, साथ में धन्यवाद, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। और वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप जैक बोर्ड से हैं या फिर कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको टकराएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देश का तरक्की करते रहिए।